Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मैं एक चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा काम इस तरह का है, जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिला देता हूँ। हम अपने परिवार में 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। कई दिन हुए दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारा ऑफिस जाने का समय भी हो गया है। बहुत जल्द चलकर दोस्त रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं आए। ओ पिया बिनी आवती ना ही रही हो। हाँ। जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना, और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना क्या है? बताऊंगी स्वामी। और स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियां मना। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियां मना रही हूँ। कुछ बात ऐसी जो मीना, तुमने कहा स्वामी जी दिल खुशियां बना रही हूँ, बात है कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तुम्हें जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। तो रात दिन आपने जो परिश्रम किए, उसी का फल दिया मेरे भगवान है। एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया। गोद में आने को मेरे कहा तुम मां बनने वाली हो। ए मीना, सुनकर खुशों का संबंध खुश हुआ ठीक। लोग उठा गोद में आवो आवो किंतु एक बात हो जानना चाहे, किंतु एक बात हो जानना चाहता हो तो बेटा या बेटी समझ आती है, उन्हें पता हो जाता है बेटा होगा या बेटी। बताओ। वैसे तो लालिसा की बेटी की थी, किंतु आएगा बेटा
बताती पिया सच नाम उसका मेरा नाम उसका मेरा दूंगीला अब क्या क्या कहा मीना कि बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी और मुझसे भी जाना चाहती हो कि अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा? ए मीना, मेरी रानी कहोगी तो राजा उसे कह के राजा ही हरदम पुकारूंगा और होने तकलीफ तू ना उसे तुम राजा रखोगी तो मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर अपने बेटे को पढ़ा लिखा के सच्चा वकील बनाऊंगा। क्या कहा? वकील बनाओगी? जी हाँ। बिना समझने की कोशिश करो। हाँ। मेरी छोटी बहन अंजलि जो LLB की पढ़ाई कर रही है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वकील बनकर वो चित्तौड़गढ़ की अदालत में वकालत करेगी और मेरा बेटा डॉक्टर बनकर यहाँ पर लोगों की सेवा। स्वामी, अंजलि पढ़ लिख के वकालत अपनी ससुराल में करेगी और मेरा बेटा पढ़ लिख के वकालत यहाँ करेगा। कितने अच्छे हैं तुम्हारे ख्यालात ए मीना। कहिए ना। दिल में आए वो राजा बेटा को बनाना, लेकिन इस वक्त तो मुझे अपने गले से लगा लीजिए। क्या? मीना, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे भाभी गुड मॉर्निंग। अंजलि अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? भैया मुझे फीस के वास्ते 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए फीस के लिए? जी इसलिए भैया। अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? बहन, तुम्हें मालूम है ये समय से विद्यालय जाना होता है और ये समय से विद्यालय नहीं जाओगी तुम्हारी मैम की तुम बहुत नाराज हो जाएगी। कितने पैसे देने? 500 रुपए भैया। 500 रुपए। ये लो 500 रुपए तुम्हारी फीस के लिए और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। कितने अच्छे हो भैया तुम। जाकर मेहनत से पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन। बहन, भैया मेरे दिल का उन्मान है कि जो तू LLB की पढ़ाई कर रही है बहन, बहुत जल्द पढ़कर तू वकील बन जाएगा और जब मेरी बहन वकील बन जाएगी तो मैं अपनी बहन के लिए ऐसा बन ढूंढूंगा, ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बालिस्टर हो। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे जगह से करूंगा जहाँ पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे और मेरी बहन वहां रानी बनकर। लेकिन बहन विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। कौन सी नसीहत? यही घर से विद्यालय को नजरें झुका कर जाना और विद्यालय से घर को नजरें झुका कर। भैया
मैं घर से विद्यालय को नजरें झुका के जाती हूँ और विद्यालय से नजरें झुका के घर को आती हूँ। बहन, भैया जमाना बहुत ही बुरा है, जमाना बहुत ही बुरा है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ाने से दलदल निकल जाते हैं और दलदल का कीचड़ मकान और किचन की लाइन को देखकर गुंडे बदमाश अयास आवारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। फिर उस बेचारी का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने उसके दिल में देश के प्रति क्या हौसला हो, क्या उन्मान हो, सभी अरमान दिल में ही। बहन अंजलि, भैया अगर तुम चाहोगी तो तेरा भाई चित्तौड़गढ़ में सर उठाकर चलेगा और तुमने जरा भी भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं भैया, इससे पहले तो मुझे मर जाना बेहतर है। शाबाश शाबाश बहन, भैया मैं हर बात को समझता हूँ। मेरी बहन नादान नहीं, सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। बहन अब बहुत जल्द ये तेरा भाई यही चित्तौड़गढ़ में एक अच्छा खानदान देकर एक सुंदर सा बर ढूंढकर बहुत जल्द अपनी बहन के हाथ पीले कर दूंगा और बहन तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तेरी सुहाग की डोली अपने कंधों पे उठाकर और तेरी ससुराल को। भैया एक ऐसी बाकी बातें करने लगते हो, हर वक्त शादी का नाम लेते हो, क्या मुझे मैं आपके ऊपर क्या बोझ होगी क्या? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करती है। बहन कितना भी बड़ा दौलत वाला हो लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे नहीं रखेगा। बहन ये मेरा नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। यही प्यारी बहना और दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना। जीते जी मेरी बहन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं स्वामी, अपने जीते से कभी तकलीफ नहीं दूंगी। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल आओ मेरे दोस्त आओ। ए मीना देखो कई दिनों के बाद मेरा दोस्त मिलने के लिए है, जाओ बहुत जल्द अच्छा सा नाश्ता तैयार। मैं तेरी अरे यार अभी तो नाश्ता करके पहले तो मुझसे पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज भाई, क्यों नाराज हो? इसलिए कि आज कई दिन हुए हैं और आज तो मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छे प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगैर एक पल रह भी नहीं पाता। तुम तो जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके का है कि इतना वक्त नहीं मिल पाता कि हर रोज तुमसे आकर के मुलाकात कर पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कौन सी? यही जब कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी है? मेरे दोस्त ये घर मेरा नहीं तेरा है, तू मेरा दोस्त ही नहीं तू मेरा भाई है। जानता हूँ कि घर तेरा नहीं मेरा है, तू मेरा दोस्त नहीं तू मेरा भाई है। क्यों नहीं यार? विशाल कहते हैं कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस तरीके से हमारी बहन और बेटियां बैठी हों। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन मैं क्या देखता हूँ आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरा दोस्त कुछ उलझा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार, तू बोलता क्यों नहीं है? यार विशाल क्या बताऊं,
आज जब मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था, रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई, जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा ही हिल गया। कौन है? अपने मुंह से क्या बताऊं, जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उससे अपने साथ लाया हूं। कहाँ है वो? दरवाजे पर। अरे उससे मेरे पास तो बोला, मैं भी तो अभी बुलाता हूं। काका अंदर आ जाओ। यही है वो लोग। यही वो इंसान है जिनका मैं तुमसे जिक्र कर रहा था। और काका बैठो बहन, इधर बैठ जाओ। यार शुद्ध करो। अरे ऐसे चले तो रात नहीं पड़ी गई यार। कहाँ रात नहीं पड़ी गई तुम चक्कर। काका ये है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है। सारी हकीकत सारी बात इनके सामने बयान। बोले दादा, सबसे पहले आप बताओ कहाँ के रहने वाले हो और आपका क्या नाम? साहेब साहब हाँ बोलो। साहब हमारा नाम दीनदयाल है, हम यही शांतिनगर गांव के रहे वाले हैं साहब। हाँ। अपने परिवार में हम 3 जने हैं साहब। अच्छा। हम आने को लड़कवा है, एक का नाम अर्जुन है, हमारी बिटिया है, का नाम अंजू है। बैठो बहन, बैठो बैठो। हमारे गांव जमींदार अजगर सिंह, अच्छा अच्छा, जमींदार अजगर साहब मैं जानता हूँ, अच्छी प्रकार से जानता वो हूँ। हमको अपने मुखिया बनाए ना गए, हमारी खेती की देखभाल की भाई वो जमींदार है, काफी कारोबार है और काफी नौकर और मजदूर हैं। इन सबों की देख रेख के लिए आपको मजदूरों का लीडर बना दिया। हाँ साहब, हम 2-300 लेबर ले जाए जिनके बगीचे फार्म पर 2-3 महीना काम करवाए साहब। लेकिन मजूरी कर पैसा ही गुना क्या बात करते हैं? जब मजूरी का पैसा ही गुना मिला, लेबर से हमारी झोपड़ी पैसा मांगे लागे तो हमके भैया तो सबर रखो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कई बार पैसा देवा देवा, लेकिन लेबर हमारी कोई बात ना सुनी, वैसे काम बंद कर दी। बोले दादा आपको मालूम होना चाहिए, गरीब इंसान के पास खाने के लिए हो या उसके पास पैसा ही हो तो दूसरों की मजदूरी करने क्यों जाएगा? काम बंद कर दी। यह बात जमींदार साहब ने बता नहीं पाए, जब उनका यह बात मालूम है तो उनके एक लड़का है, का नाम है भाई सिंह। वो का पठेन कहीं जाओ, मालूम करो दिन जल्दी काम का है बंद है। उनका लड़का साहब आवा, हम खाना खाए बैठे रहन, अब हमारी से लात तुम्हारे क्या बात करते हैं? खाना खाते हैं मैं आपको पर की ठोकर मार दिया, उसके बाद क्या हुआ? कह लगे काम का है बंद है, तुमने भैया लेबर कर पैसा बाकी है, पैसा दे दो तो काम करे जाइए। तो कहते तुमका हमें ले चली बा, हम कहा साहब रस्सियम बांध ली। क्या रस्सियम बांध ली साहब, बहुत मारी से हमका। चले हमारी बिटिया आई गई, हमारी बिटिया कहीं अकेली पाई, कह रहे हमारी नजर के समय हमारी बिटिया कह रही इज्जत लूट। आपकी नजरों के सामने आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया, उसके बाद में फिर क्या हुआ? चले हमारे भैया साहब स्कूल तेरे आए गए पढ़ कहे, हमारे भैया गए बात गंवारा ना है भाई साहब। कैसे गंवारा होगी? जिसके घर की इज्जत लूट जाएगी या तो जेल का परीक्षा दे देगा, नहीं तो दुनिया भैया हमारे गुस्सा में हमारे लाठी छीन उनकी हमेली पर कह रहा है, मालूम करे ऐसे बदतमीजी काहे करे हो। हूँ अजगर सिंह के भाई हैं, वही इंस्पेक्टर हैं साहब। क्या आजकल का भाई सेक्टर? ओ सेक्टर बलवीर सिंह? हाँ साहब हाँ, जानता हूँ उससे, जानता हूँ उसने क्या उसने क्या क्या है? वो तीनों जने मिली कहे हमारे भैया साहब बहुत मारने, क्या बहुत मारने ले जाए झूठे जाए, हम थाने में बंद करे हैं साहब। गाँव वाले भीख मांगे पैसा लेके वही छीन लें साहब, भैया को नहीं छोड़ी हमारे। गरीबों पे किस प्रकार से जुर्म अत्याचार किया जाता है, और यदि से गरीबों पे जुर्म होता रहा और कानून से मदद और इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर ये बेचारा गरीब इंसान किसके सामने जाएगा? तुम सही कहते हो मेरे यार। बोले दादा फिक्र मत करो, अब आपकी लड़ाई हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे। आपसे वादा करते हैं आपको इंसाफ दिलाएंगे, आपके बेटे को रिहा कराएंगे और उस जालिम जमींदार के बेटे को सजा भी दिलाएंगे। लेकिन बूढ़े दादा इसमें आपको मेरे साथ देना होगा, मैं जिंदगी पे आपको ले चलूंगा, आपको चलकर इसी प्रकार से बयान देना होगा। लेकिन एक बात याद रखो बूढ़े दादा, आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कहीं किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने डराने से किसी के बहकाने धमकाने से कहीं उस जालिम जमींदार से सिला और समझौता नहीं कर लेना। ना साहब हमारी जान चली जाए, हम सुलह समझौता नहीं करी। ठीक है चलो जाओ। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं, हमका साहब इंसाफ मिल जाए, हम तुम्हारा एहसान नहीं। मैं वादा करता हूँ मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, जाओ बहन। नमस्ते साहब। देखा मेरे दोस्त कि चित्तौड़गढ़ के लोगों पर किस तरह से जुल्म और अत्याचार हो रहा है, और ये इसी प्रकार से जुल्म अत्याचार होता रहा तो एक दिन एक गरीब इंसान बगावत पे उतर आएगा, और बगावत पे उतर गया तो दुनिया में कोहराम मच जाएगा।
मेरी कलम में वो ताकत है कि गोली का हमारा इंसान तो बच सकता है, लेकिन तेरी कलम से हमारा इंसान कभी बच नहीं। कहने का चाहते हो श्रीवास्तव? यही कि तू एक पत्रकार है। कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में वो जालिम जमींदार राजकाज सिंह उसके बेटे अभय सिंह का नाम छाप दे, उस कानून के दलाल सिकंदर बलबीर सिंह का नाम छाप दे, और सरकार से अपील करना कि ये केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर ये केस मेरे हाथ आ गया फिर देख उस जालिम जमींदार को मैं कैसे अच्छा हाँ, काम हो गया।